आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक स्थित आमाबेड़ा तहसील, जो कभी माओवाद प्रभावित और पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था, अब एक नई दिशा में कदम रख रहा है। यहाँ की तस्वीर बदल रही है और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। कभी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र में आज जागरूकता का एक नया चिराग जल रहा है। स्थानीय सेवा मुरी युवा प्रभाग के सहयोग से गोंडवाना गोंड महासभा द्वारा संचालित कोयामुरी बुम होरकुल विद्या केतुल विद्यालय आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा के प्रसार में एक मिसाल पेश कर रहा है। देखिए अंतागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। आमाबेड़ा तहसील के वेलिकनार गांव में स्थित गोंडी स्कूल ने शिक्षा के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। ये स्कूल भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं से बाहर जाकर बच्चों को अपनी मातृभाषा गोंडी, हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान करता है। वेलिकनार का हिंदी में अर्थ होता है सेमर गाँव, और यहाँ के बच्चे सिर्फ किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपनी समुदाय की रीति नीतियों और परंपराओं के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों को गोंडी भाषा में पढ़ाया जाता है, जो उन्हें अपनी पहचान और संस्कृति के प्रति जागरूक करती है। आजकल जब आधुनिकता की दौड़ को अपनाकर कई भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों को भूलने की ओर बढ़ा जा रहा है, वहाँ आदिवासी समाज का ये कदम सराहनीय है। वहीं जब इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों से बात की, तो ये देखकर अचंभा हुआ कि क्षेत्र के बच्चों में इतनी चंचलता और पढ़ाई के प्रति लगन है। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने न सिर्फ शिक्षकों बल्कि उनके माता पिता को भी संतुष्ट किया है। बच्चों द्वारा गोंडी भाषा में गाया गया धरती याया गीत, जो धरती माँ को लेकर गोंडी में एक सेवा अर्जी गीत है, वो ये दर्शाता है कि बच्चों में न केवल पढ़ाई के प्रति समर्पण है, बल्कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति भी गर्व महसूस करते हैं। अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ ब्लॉक के आमाबेड़ा के सेमर गांव में, जहां पर से हम आपको एक तस्वीर दिखाने वाले हैं, जहां बच्चों को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति और अपने जो भाषा है गोंडी भाषा का भी ज्ञान इस जगह पर बच्चों को दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी अध्ययनरत हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं बताना ये भी चाहूँगा कि इस जगह पे स्कूली शिक्षा से संबंधित चीज़ें तो पढ़ाई जाती है, पर अभी जिस जगह पर अपन मौजूद हैं, हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं, ये जगह है घोटुल, और इस जगह पर गोंडी भाषा और संस्कृति के जानकारी एक बच्चों को दी जा रही है, जो कि समाज की ओर से किया जा रहा एक सराहनीय पहल है। और हम बच्चों से भी सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? गोंडी में बोलेंगे। ना प्रभु वंदना। कहाँ के हो? एड़ाना। तो ये देख सकते हैं बच्चे इस जगह पर गोंडी में भी बात करते देखे जा सकते हैं, जो कि इस जगह पर सिखाया जाता है। और हमारे साथ और भी बच्चियां हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, ये गोंडी में बताइए। ना बाबा ना प्रो दुर्वा मोती। कहाँ के हैं आप? ना नार क्लेप्रस। हालांकि गोंडी मुझे भी उतनी तो नहीं आती, पर इन बच्चियों को बोलता देख एक सुखद अनुभूति जरूर होती है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से अपने संस्कृति के प्रति भी इस जगह जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम इन बच्चों के साथ साथ एक शिक्षिका भी हैं, जो गोंडी भाषा में इनको कुछ पढ़ा रही थी। अभी हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो सामाजिक पहल आप लोगों के द्वारा इस ओर किया जा रहा है, इस बारे में मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों को गोंडी के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटी है जो कराई जाती है? मम्मट गोंडी ते पढ़ा क्या तो गुर्जिल वर्षा
सेवा ही आए तो रोम ममाट। जी हिंदी में बोलिए अब। हम लोग जी गुरुजी लोग के साथ सेवा दे रहे हैं बच्चे लोग को। तो मैडम का साफ कहना है शिक्षकों के साथ मिल करके बच्चों को सेवा दे रहे हैं, और इस जगह पर एक पालक भी मौजूद हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि स्कूली शिक्षा तो जरूरी है ही है, लेकिन इस जगह पर जो एक सामाजिक पहल की ओर से यहाँ पर जो सांस्कृतिक चीजें भी सिखाई जा रही है, इस ओर आपका क्या कहना है? नाव परवाय नैताम रजऊ नना परसनार बांगन आटो रांदा। तो मेरा नाम रजऊ राम नेताम परसगांव कोंडागांव जिला से हूँ। मैं यहाँ सामाजिक की तरफ से पढ़ाया जाता है, मतलब सहयोग है, क्योंकि हमारा संस्कृति लुप्त होते जा रहा है। तो इसको सिखाने के लिए लिंगो पेन स्थान में लिंगों का पेन टाना है, तो यही सिखाया जाता है सामाजिक संस्था के द्वारा। तो इनका कहना है सामाजिक संस्था के द्वारा इस जगह पर बच्चों को ये कराया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीर से ये तो साफ होता है कि अंदरूनी क्षेत्रों में किस तरीके से पढ़ाई के प्रति एक जागरूकता इन दिनों देखने को मिलती है, जिसे कहा जा सकता है बस्तर की तस्वीर बदल रही है। ये विद्यालय एक दशक पहले माओवादियों के आतंक और तोड़फोड़ के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन 2022 में इस स्कूल को फिर से खोला गया और अब ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। बच्चों को उनके अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारियां और पारंपरिक मूल्य सिखाने के साथ साथ उन्हें दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्कूल में बच्चों को गोंडी, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है ताकि वे न केवल अपनी जड़ों से जुड़े रहें, बल्कि उन्हें भविष्य में रोजगार और जीवन के अन्य अवसरों में भी सफलता मिल सके। जी, ये कोयामुरी बुम होरकुल विद्याकेतुल वलेकनार में जो स्कूल संचालित है, वहाँ 43 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, और जिसमें 2 बच्चे मिडिल स्कूल में वहीं से रह करके पढ़ाई करते हैं और 2 शासकीय प्राथमिक शाला वलेकनार के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और यहाँ स्कूल सामाजिक प्रतिनिधियों के द्वारा सामाजिक चंदा से ये स्कूल संचालित हो रहा है। देखिए, कोयामारी बुम होरकुल विद्याकेतुल अंतागढ़ ब्लॉक के सेमर गांव में संचालित कर रहे हैं, और ये स्कूल पूरी तरह से आवासीय है, जिसमें ST SC OBC जो पेनकड़ा मंडा तीनों भाई बैठते हैं, तो ST SC OBC के बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं। यह पूरी तरह से आवासीय है। हम आदिवासी समाज अपनी परंपरा, अपनी पेन पुरखा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए स्कूल का संचालन कर रहे हैं, और यह पूरी तरह से सामाजिक पहल है। आगामी समय में हम लोग अंतागढ़ ब्लॉक के जो 5 परगना हैं, हम अंतागढ़ ब्लॉक के 5 परगना में बहुत जल्द इस तरह के स्कूल और संचालित करने वाले हैं। पूरी तरह सामाजिक पहल हो रही है। वहीं गांव के लोग और शिक्षक इस बदलाव से संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि ये प्रयास आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाएगा। ग्रामीणों ने ये भी जानकारी दी है कि इस इलाके में एक दशक पहले नक्सलवाद के चलते स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं और शिक्षा की ओर एक नया रास्ता खुल गया है। बच्चों में उत्साह और शिक्षकों के प्रति विश्वास इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के माध्यम से इस क्षेत्र का चेहरा अब बिल्कुल बदल रहा है। आज ये विद्यालय क्षेत्र के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है और आने वाले समय में यह आदिवासी समुदाय को एक मजबूत और जागरूक समाज बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। मेरा नाम है सिमरन कौर और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।